तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और कहा कि ये फैसला उनका नहीं, पार्टी का फैसला है और अब जेडीयू एनडीए से अलग है। अब आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू मिलकर नई सरकार बनाएंगे। हालांकि इस सरकार को लेफ्ट का समर्थन रहेगा, लेकिन सरकार में वो खुद को शामिल नहीं कर रहा है। गंगेश जी, लेफ्ट समर्थन कर रहा है पर सरकार में शामिल नहीं हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या मंत्री पद को लेकर कुछ कशमकश, या खुद से इस पूरे सियासी प्रकरण को खुद लेफ्ट अलग रखना चाह रहा है? खुद को इससे लेफ्ट अलग रखना चाह रहा है ऐसा नहीं है। वो चाहता है कि बीजेपी, क्योंकि लेफ्ट के साथ दिक्कत यह है कि वो बीजेपी के साथ किसी भी स्थिति में नहीं आ सकती, तो वो नई सरकार को समर्थन देना चाहता है। लेकिन उसके लिए मुश्किल ये है कि इस फेस के साथ, यानी नीतीश कुमार के साथ उनकी लड़ाई बहुत पुरानी है। तो अब आप जबकि बहुत वर्षों से उस चेहरे के साथ लड़ रहे थे, उस चेहरे के खिलाफ लड़ रहे थे, तो अचानक पाला बदलना, अचानक ये करना आसान नहीं है। तो जो लेफ्ट कम से कम अब जहाँ पे हम कह सकते हैं कि सिद्धांतों की बात की जाती है, उनके लिए थोड़ी मुश्किल ज़रूर थी कि वो सरकार में किस तरह से शामिल हो पाएंगे मौजूदा स्थिति में। तो उन्होंने खुद को इससे दूर रखा है। लेकिन लेफ्ट ने इस बार जितनी सीटें लाई हैं, ये उसके लिए बेहतर मौका था कि सरकार में शामिल होकर अगर खुद को साबित कर सके तो। ये ज़रूर है, लेकिन वो अगर समान विचारधारा वाले लोग हों तो उनके साथ लेफ्ट जाना पसंद करता, अगर ऐसी स्थिति होती तो। लेकिन लेफ्ट पार्टीज के साथ दिक्कत ये है कि वो कई जगहों पे अपने सिद्धांतों का बलिदान नहीं कर सकती है, तो वो इस रूप में इसको देख सकते हैं। और प्लस ये भी है कि अगर फिर मंत्री पद के लिए होड़ मचेगी तो पार्टी को संभालने में दिक्कत होती है। अगर कुछ मंत्री बना दिए जाएं, कुछ छूट जाएं, तो इससे एक परेशानी खड़ी होती है। तो इससे भी वो बच जाएंगे, क्योंकि बाहर से वो समर्थन करेंगे। तो फिलहाल अब इंतजार है कि इस नई सरकार का स्वरूप कैसा होगा और कितने मंत्री पद किस किस के कोटे में जाएंगे। फिलहाल जो आंकड़ा है गंगेश जी, ज़्यादा मजबूती के साथ आरजेडी है पहले नंबर पर। इस नए गठबंधन में तो आरजेडी है, उसकी संख्या ज़्यादा है विधायकों की। तो ऐसे में क्या मंत्री पद ज़्यादा आरजेडी को मिलेंगे जेडीयू के मुकाबले? क्योंकि कांग्रेस से ये लगभग जो खबरें आ रही हैं 4 मंत्री कांग्रेस कोटे से होंगे। देखिए, आरजेडी के हैं 79, बीजेपी 77, जेडीयू 45, कांग्रेस 19, सीपीआई-एमएल 12 और सीपीआई 4। यही आंकड़े हैं अभी। तो इसमें कांग्रेस के लिए है कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती हैं, मंत्रियों की कितना बर्थ मिलता है मिनिस्टर का, वो देखने वाली बात होगी। सीपीआई-एमएल या सीपीआई इसमें शामिल ही नहीं है। फिर आरजेडी की बात आती है, तो आरजेडी के को कितनी बात मिलती है, तो मुझे लगता नहीं है कि मंत्री परिषद की जो बात हो रही है उसको लेकर कोई ज़्यादा परेशानी होने वाली है। चीज़ें तय हो गई हैं, उसके बाद ही ये फैसला लिया गया है। और राजभवन से निकल चुके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देकर। हालांकि जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि आज की बैठक में ही एनडीए छोड़ने का फैसला हुआ था और मैंने एनडीए के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। यानी एनडीए के वो मुख्यमंत्री थे और एनडीए के मुख्यमंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है और अब नई सरकार का गठन होगा। हालांकि बहुत ज़्यादा चांसेस ये हैं कि चेहरा मुख्यमंत्री का वही हो, नीतीश कुमार ही हो, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता किस तरह के फैसले हुए हैं आपस में जब सरकार बनाने की बात चली होगी तो। और ये शाम तक, देर शाम तक स्पष्ट हो जाएगा कि क्या स्वरूप इस नई सरकार का होगा। थोड़ी देर में नीतीश कुमार मीडिया से भी मुखातिब होंगे, ऐसी खबरें मिल रही हैं। उसके बाद तमाम जो चीज़ें हैं एक बार फिर से वो मीडिया के सामने रखेंगे। फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
बीजेपी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया अभी नहीं आई है। खुद बीजेपी की भी बैठक होने वाली है और उसके बाद ही बीजेपी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताएगी कि आखिर क्यों नहीं टिक पाया ये गठबंधन, क्यों नहीं एनडीए के साथ रह पाया जेडीयू। इन तमाम चीज़ों से बीजेपी भी अपनी वजहें बताएगी। और फिलहाल बिहार की इस राजनीति का क्या सियासी असर देश में पड़ने वाला है, उस पर भी लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। बिहार में कुछ होता है गंगेश जी, तो कितना असर उसे केंद्र की राजनीति के रूप में भी देखा जा सकता है या देश की राजनीति में देखा जा सकता है? देखिए, बिहार पॉलिटिकली बहुत एक्टिव प्रदेश है और इसका सीधा असर देश की राजनीति पे पड़ता है। तो विरोध में बिहार का खड़ा होना, बिहार और यूपी ये दो प्रदेश ऐसे हैं जहाँ की पॉलिटिकल हैपनिंग का बहुत ज़्यादा असर केंद्र पर पड़ता रहा है। तो अब जब बिहार एनडीए फोल्डर से बाहर जा रहा है तो इसका निश्चित रूप से केंद्र पर असर होगा और जो राज्यसभा में मजबूती वाली बात थी उस पर असर होगा। तो चलिए एक बार फिर से सुनाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा देने के बाद मीडिया से क्या कहा। जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सबने तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में है मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सबने तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में है मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सबने तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में है मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सबने तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में है मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सबने तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में है मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए के मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया है और फिलहाल अब उम्मीदें ये की जा रही है कि एक बार फिर से राज्यपाल के पास जाएंगे तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार और वहां पर नई सरकार बनाने के लिए समर्थन पत्र सौंपा जाएगा। फिलहाल आरजेडी की भी बैठक हो रही है, उधर हम भी बैठकें कर रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां, बीजेपी ने भी बैठक बुलाई है। तो अब बिहार में इस सियासी घटनाक्रम के बीच तमाम राजनीतिक पार्टियां बैठक कर रही हैं और आगे क्या उनका पॉलिटिकल एजेंडा होगा, किस तरह पॉलिटिकल मूव होगा, इसे लेकर डिस्कस किया जा रहा है। बिहार में एक बार फिर से ये बड़ा सियासी उलटफेर हुआ है। एक बार फिर से एनडीए से अलग हुए हैं नीतीश कुमार और आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ मिलकर अब सरकार बनाएंगे। हालांकि लेफ्ट का समर्थन रहेगा पर सरकार में लेफ्ट शामिल नहीं रहेगा। तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में है मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सबने तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में है मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सबने तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में है मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सबने तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और
और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में है मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सबने तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में है मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सबने तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में है मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। जैसे ही एनडीए बिहार में एक बार फिर से बड़ा सियासी उलटफेर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राज्यपाल से मुलाकात के लिए गए थे और अपना इस्तीफा सौंपा। वहां से सीधे तेजस्वी के पास गए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वहां पर एक औपचारिक बैठक होगी और उसके बाद एक बार फिर से राज्यपाल के पास जाएंगे। नई सरकार बनाने के लिए समर्थन पत्र सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस्तीफा अपना सौंप दिया, जिसके बाद नीतीश कुमार तेजस्वी से मिलने पहुंचे हैं। आरजेडी की भी बैठक चल रही थी और अब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं राबड़ी आवास, क्योंकि वहां पर भी बैठक चल रही थी। हालांकि सब कुछ तय है। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है किस तरह सरकार होगी, उसका स्वरूप क्या होगा, खाका ये तैयार कर लिया गया है। कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू मिलकर ये सरकार बना रहे हैं। उधर हम की भी बैठक हो रही है। हम की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि वो नीतीश कुमार को समर्थन करेंगे, यानी नीतीश कुमार अगर एनडीए में है तो भी वो समर्थन करेंगे उसका, और अगर वो यूपीए में जाते हैं, महागठबंधन में जाते हैं तो भी हम नीतीश कुमार का समर्थन करेगा, यानी हम भी इस सरकार को बाहर से समर्थन करेगा। हालांकि अभी किसके औपचारिक सहयोगी शक्ति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, खबरें मिल रही है कि एक साझा पीसी होगी तेजस्वी और नीतीश कुमार की। इस्तीफा देने के बाद वहां पहुंचे हैं नीतीश कुमार। क्या कुछ और अपडेट है आपके पास? जी, अभी आपको बता दें कि आपसे थोड़ी देर पहले ही जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है राजभवन से इस्तीफा देकर जो है निकले हैं बाहर, और उसके बाद जो है सीएम आवास गए। वहां से सीधे वो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास गए हैं। वहां पे जो है महागठबंधन के तमाम विधायक जो है मौजूद हैं। तेजस्वी यादव मौजूद है, राबड़ी देवी मौजूद है, साथ ही साथ कांग्रेस के जो विधायक है वो मौजूद है। लेफ्ट तमाम जो महागठबंधन के विधायक हैं वो राबड़ी आवास पे मौजूद है। उन सभी से जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मुलाकात करेंगे और उसके बाद कुछ देर के बाद जो है एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जा सकता है, और उसके बाद जो है जो महागठबंधन के तमाम जो विधायक हैं उन सबका जो समर्थन पत्र लेकर जो है नीतीश कुमार एक बार फिर से जो है राजभवन जाएंगे और वहां पे नई सरकार के गठन की कवायद के बारे में वो राज्यपाल को जो है अवगत कराएंगे। जी चलिए शक्ति, नजर बनाए रखिए और जैसे ही पीसी होती है आपसे फिर दोबारा संपर्क करेंगे। तो फिलहाल दोनों की साझा पीसी होगी और तमाम विधायकों का समर्थन पत्र लेकर एक बार फिर से राजभवन ही जाएंगे। ये औपचारिक ही मुलाकात है, औपचारिक बैठक है और एक साथ दोनों मीडिया के सामने आएंगे। वाकई काफी दिलचस्प होगा वो नज़ारा जब दोनों एक साथ फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि कुछ नया नहीं है राजनीति में। जैसा कि हम बता रहे थे कि ये औपचारिक रूप से एक मुलाकात होगी और उसके बाद ही दावा फिर पेश किया जाएगा। तो वो औपचारिक मुलाकात अब होने जा रही है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की। इंटरेस्टिंग ये है कि मुख्यमंत्री खुद गए हैं वहाँ पर समर्थन, ये एक मैसेज है, वो उनका खुद का जाना तेजस्वी यादव के पास अपने आप में एक मैसेज है। और इसमें सिर्फ यही पढ़ा जाए कि वो समर्थन लेने गए हैं या कुछ और भी पढ़ा जाए, ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये एक तरह का मैसेज ही होता है। और आरजेडी वहाँ सुबह ही अपने घटक दलों के साथ, गठबंधन के जो घटक दल हैं उनके साथ बैठक कर चुकी है और एक पत्र, समर्थन पत्र तैयार कर चुके हैं। तो अब सिर्फ औपचारिकताएं बाकी हैं और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी राजभवन जब भी उन्हें सब बुलाता है या समय देता है तो ये वहाँ जाएंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे।
चलिए, तो वो पीसी भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे लाइव जब दोनों साथ में शामिल होंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हालांकि ये नजदीकियां काफी दिनों से नजर आने लगी थी, जब कई मौकों पर तेजस्वी और नीतीश साथ साथ दिखने लगे थे और एक दूसरे को छोड़ने बाहर भी पहुंचे थे। उस वक्त भी कई तरह के राजनीतिक कयास लगाए जाते हैं। हालांकि दोनों ने ही अपना पल्ला झाड़ लिया था इस बात से और एक सॉफ्टनेस नजर आ रही थी, एक सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा था। आरजेडी ने भी जेडीयू पर हमला करना छोड़ दिया था, जुबानी हमला करना छोड़ दिया था।